ऐसा करो, कल अपनी अम्मी को ले आओ और आके ना मारूफ को अंगूठी भी पहना जाओ, ठीक है? अरे भाई ये सही तो बहुत कंजूस निकला, सिर्फ मिठाई का डिब्बा ले आया। वैसे अम्मा अच्छा किया तुमने जो मनी का बोल दिया उसको। अब रुखसती की बात भी तुम्हें कह देना। और 6 चूड़ियां और कम से कम 4 तोले का सेट तो होना चाहिए, है ना? मैं क्यों कहूँ? तुम अपनी मोहब्बत का उसको यकीन दिला सकती हो, लेकिन गहनों का नहीं कह सकती। माँ क्या हो गया? अकल के नाखून लो। अब खुद बताओ, रुखसती से पहले ही मांगना शुरू कर दिया तो वो सब भी गवा दूंगी जो रुखसती के बाद जिसमें मेरा हक है। वैसे ये बात तो तू ठीक कह रही है, गरम गरम नहीं खाना चाहिए वरना मुंह और हाथ दोनों जल जाते हैं। अम्मा मम्मी पे घड़ी लेने का कह तो दिया है, आएगी कहाँ से? अभी चलते हैं मार्केट, वहां पे कोई मुनासिब सी घड़ी देख लेते हैं और ले लेते हैं, और अगर ना भी लें तो कौन सी वो हमसे जबान मांगेगा। अरे नहीं अम्मा, एक घड़ी दे ही देती हूँ, क्या याद करेगा? अरे मैं सदके जाऊं, अभी से उतावली हो रही है। वैसे मिठाई है मजे की। अम्मा ये बालूशाही से पेट है, खा के देखो, असली घी की लग रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम अस्मत, खैरियत से हो ना? मैं ठीक हूँ खाला, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बताओ, खैरियत है ना? खाला मैं और फरमान हमेशा यही सोचते हैं कि हम में से ना कोई आपको फ़ोन करेगा ना मिलेगा, लेकिन खून के रिश्ते टूटते नहीं हैं। मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों की परेशानियाँ, लेकिन तुम मुझसे मिलो या ना मिलो, बात करो या ना करो, मेरी दुआओं में हमेशा होगे। खाला जी आप अमजद की अपने घर आने पर पाबंदी लगवा दें प्लीज। अरे क्यों? वो तो सालों से आ रहा है हमारे घर, बहुत एतबार वाला लड़का है। खाला एतबार वाले लोग ही अक्सर बहुत बड़ी चोट पहुंचा जाते हैं। बात क्या है अस्मत? खाला दुआ अमजद से डरती है, वो अब बड़ी हो गई है, वो समझती है कि कौन उसकी तरफ गलत नजर रख रहा है। उसको अमजद की नीयत पे शक है, उसे खुद शहजाद को ये बात बताइए। नहीं नहीं बेटा, इसमें परेशानी की बात नहीं है। देखो, अरे सही पिया, यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मंगनी की तैयारियां करने आया होगा ना हमारी तरह। यहाँ क्यों खड़ा है? हाँ। मारो, बच्चों को देख रहा है। बीवी को मरे हुए भी बहुत अरसा हो गया ना, तो बच्चों के लिए तरस रहा होगा बेचारा। अम्मा मिलते हैं, इसी बहाने फ्री में आइसक्रीम ही खा लेंगे। आ जाओ। सईद मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाला जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? वही करे जो तुम करे, कल के लिए शॉपिंग कर रहे हैं हम। जी। बाबा बाबा, मुझे प्लेलैंड में बहुत मजा आया। हम थोड़ी देर और रुक जाए यहाँ पर। सईद मियां, ये कौन है? ये खाला, ये बेटा है मेरा।
शानी बेटा, ये नानो है, इनको सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो मारो। शानी तुम्हें भी इसी वक्त ही आना था यार, हमेशा गलत वक्त पर आते हो यार। क्या कहा था तुमने शहजाद को? दादू आपको बताया तो था, उनके चाचा मुझे तंग करते हैं। दादू वो अच्छे नहीं है। बेटा, इतने अरसे से उसका यहाँ आना जाना है, उसने कोई मजाक किया होगा और तुमने महसूस कर लिया। नहीं दादू, वो मुझे जान जान कर छूते हैं। आप उन्हें मना कर दे कि वो घर ना आया करें। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? दादू आपको बताया तो था, आप ही कहती हैं कि वो मजाक करते होंगे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं मना कर दूंगी, यहाँ नहीं आएगा। ये सईद कितना बड़ा मक्कार निकला, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाता रहा वो। अम्मा हमें क्या, मैंने कौन सी उसके औलाद की जिम्मेदारी ले लेनी थी? कम से कम उसे बताना चाहिए था, इतने दिन से वो हमें धोखा दे रहा था। अम्मा क्यों अपना खून जला रही हो? एक बात बताओ, कौन है जिसने धोखा नहीं दिया? वैसे भी अच्छा ही हुआ ना कि पहले से उसकी औलाद, कम से कम ये धड़का तो खत्म हुआ कि वो मुझसे औलाद के लिए शादी कर रहा है। लेकिन उसे बताना तो चाहिए था हमें। अब वो बताए ना बताए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम्हारी इस बांझ बेटे के लिए ना औलाद वाला ही है जो ब्याह कर ले जाए। देखो मारो, बांझ होना अल्लाह की तरफ से है, लेकिन औलाद होकर उसको छुपाना इंसान की बदनीयती है। किसका फोन है? सईद का है, तड़प रहा होगा वजाहतें देने के लिए। कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की, कल वो आएगा, मैं खुद बात करूंगी उससे। अम्मा, तुम्हें लगता है वो आएगा? आएगा, जरूर आएगा। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि वो कहीं नहीं भागेगा। क्योंकि उसको अपने बच्चे के लिए एक माँ की जरूरत है। माँ, सईद मियां, ये कौन है? ये खाला, ये बेटा है मेरा। शुक्र है मैंने अम्मा से बात नहीं कर दी कल साथ चलने की। सईद, वो एक बात करनी थी, अगर हौसले से सुनो तो। कर लो अम्मा, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि माँ बात करते हुए इतनी घबराती क्यों है। यही बात करनी थी क्या? नहीं, अमजद की बात करनी थी। उसे खाने के लिए घर मत भेजा करो। किसकी बातों में आ रही हो अम्मा? जिसका खुद का बेटा एक नंबर का मक्कार और बदकिरदार। डर नहीं लगता तुम्हें किसी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए? उनके बारे में बात सुन के बड़ी तकलीफ होती है तुझे? कभी उन्हें भी कहा है कि दूसरों पर इल्जाम लगाते हुए उन्हें शर्म नहीं आती है? ये बात नहीं है।
दुआ ने मुझे खुद बताया। और दुआ को भी जो एक पट्टियां है ना, शहजाद पढ़ाता है। बहरहाल कल से अमजद को मत भेजना। तो फिर खाना लेने में खुद आया करूं? हाँ, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं होता तो मैं आके खुद दे जाया करूंगी खाना। करने वाली बात किया कर अम्मा, तुम खाना लेकर आओ। तो फिर कोई और बंदोबस्त करो। अमजद इस घर में नहीं आएगा, मैं उस पर एतबार नहीं कर सकती। दुश्मनों के लिए सारे दरवाजे खोल सकते हैं, लेकिन जो एतबार के काबिल है उन पर एतबार नहीं हो सकता। वाह अम्मा वाह। बस मैंने कह दिया ना, मैं उसे नहीं आने दूंगी घर के अंदर। ठीक है, ठीक है, मैं कह दूंगा कि वो बाहर से बेल बजाकर टिफिन ले जाया करेगा। अब ठीक है? हाँ, और उसको ये भी कह देना कि बच्चों के आने से पहले खाना ले जाए। ठीक है अम्मा, कह दूं। बस क्या चीज हो तुम? पीछे ही पड़ गए हो मेरे। मैं तुम्हारी रोज रोज फरमाइशें नहीं पूरी कर सकती। जाओ अपनी बहन को बोलो तुम्हारे लाड उठाए। मैं सबको बता दूंगा कि वो लड्डू तुमने मुझे दिया था। दुआ को तो मैंने नहीं दिया था ना, दिया तो तुमने था उसको। यस मैम, आपने बुलाया था। जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आप झूठ नहीं बोलते, है ना? आज रूबी ने आपको किस बात के लिए डांटा था? मैम, वो रूबी बाजी ना मुझे चिप्स ही नहीं लेकर दे रही थी, वरना मैं रोज जो भी लेने को कहता हूँ वो लेकर देती थी। वो आपको चिप्स लेकर क्यों देंगी? क्या आपके बाबा आपको पॉकेट मनी नहीं देते? देते हैं, लेकिन रूबी बाजी कहती हैं कि तुम्हें जो भी चाहिए हो मुझे बता दिया करो। बेटा, वो आपका इतना ख्याल क्यों रखती हैं? क्योंकि रूबी बाजी कहती हैं कि अब वही मेरी बाजी हैं। आपकी बाजी तो दुआ है ना? नो मैम, वो बहुत गंदी है, हर वक्त लड़ाई करती रहती है, वो मेरी बाजी नहीं है। इसीलिए आपने दुआ को लड्डू दिया था। डरने की जरूरत नहीं है, जो बात भी है आप सच बताओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैम, आपको रूबी बाजी ने कुछ बताया है? बेटा, आप बताएं कि सच क्या है। मैम, वो लड्डू रूबी बाजी ने मुझे दिया था कि मैं दुआ बाजी को दे दूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस लड्डू में था क्या। ये बात किस किस को और पता है? किसी को भी नहीं। अपने दादू को नहीं बताया? और बाबा? तुम कहाँ थी? अभी अभी मम्मा के पास से होके आ रही है। वैसे तुम्हें पता है, मैडम ने कहा है कि जिसके भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे वही मॉनिटर बनेगी। अब तो पक्का है कि तुम ही मॉनिटर बनोगी। फायजा, दुआ को गलत पट्टियां मत पढ़ाओ। क्लास की मॉनिटर मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। स्कूल में रहोगी तो मॉनिटर बनोगी ना। और मुझे स्कूल से निकालेगा कौन? शानी, उसने सब कुछ सच बता दिया है। अब तुम अपनी खैर मनाओ। फायजा, मारूख, मेरी बात तो सुनो। सुनने सुनाने को बाकी क्या रह गया? ऐसा मत बोलो मारूख, कल से तो मैं फोन कर रहा हूँ, मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। सईद अहमद, आपने तो पहले कदम पे ही मुझे गलत साबित कर दिया ना। मारूख, मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। बस कीजिए, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं वैसी बातें आपकी ज़बान से। आखिर मेरा जुर्म तो बताओ। जुर्म? वो भी मैं बताऊं? यानी आपको एहसास ही नहीं है कि आपने किया क्या है? मारूख, मैंने
तुम्हें बता ही देना था। औलाद कोई छुपाने वाली चीज तो नहीं है ना। तभी तो आपने हवा तक नहीं लगने दी। मैं सोच रहा था कि मैं पहले तुम्हें एतमाद में लेकर बताऊंगा, फिर खाला से बात करूंगा। काश बता दिया होता आपने मुझे। कम से कम मुझे और अम्मी को इतना दुख तो ना होता। फारूक, मैं खाला जी से बात करता हूँ। अम्मी कल से कमरे में बंद, इतना दुख हुआ है ना बेचारी को। हम दोनों तो मंगनी की शॉपिंग के लिए गए थे, क्या मालूम था कि सब कुछ शराब निकलेगा। नहीं फारूक, मेरी मोहब्बत शराब नहीं है। यकीन जानो, मैं भी मंगनी की अंगूठी खरीदने गया था। ये देखो ना, ये देखो। संभाल लीजिए, किसी और के काम आएगी। ऐसा मत कहो मारूफ, तुम्हारे बगैर तो मैं जिंदगी जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। इस तरह मुझसे मुंह मत फेरो। अम्मी को इस रिश्ते के लिए इतनी मुश्किलों से बनाया था मैंने, आपको अंदाजा ही नहीं है। तुमसे कह रहा हूँ ना मारूफ, तुम मुझे एक बार खाला से मिले तो मैं उन्हें मना लूंगा ना। कह रहा हूँ तुमसे। कोशिश करती हूँ, आ जाओ। कहाँ रह जाती हो मारो? बाहर कौन था? तुम? वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। घर चले आए। खाला, मैंने कहाँ जाना है? मैं अपने वादे का पक्का हूँ। आज आपने मंगनी के लिए बुलाया था ना। वादे के पक्के हो, लेकिन बात की झूठे हो। और किसी झूठे इंसान से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। मैं झूठा नहीं हूँ खाला। मैंने कब कहा कि मेरा कोई बच्चा नहीं है? लेकिन सच भी तो नहीं बताया तुमने। कभी बात ही नहीं हुई है। बहुत बात हुई है, झूठ मत बोलो सईद अहमद। नहीं खाला जी, बच्चे के बारे में कभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। आपने जब भी मेरे बारे में पूछा है तो मेरी पहली शादी है, मेरी पहली बीवी के बारे में पूछा। आपको उसी वक्त बता देना चाहिए था ना अपने बेटे के बारे में। मैंने सोचा था कि मैं बता दूंगा। अब मारो, बच्चों के बारे में बताए बगैर तो मैं तुम्हें इस घर से रुखसत करा के नहीं ले जा सकता। एक मिनट रुको। अभी तुमने क्या कहा? बच्चों के बारे में? क्या मतलब है तुम्हारा? और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हाँ, एक बेटा है और उससे बड़ी 2 बेटियां। हो सब खुदा का, इतनी बड़ी बात तुमने हमें नहीं बताई। पर दावा कर रहे थे कि कोई जुर्म ही नहीं किया। खाला जी, मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। मुझे वाकई बहुत पहले बता देना चाहिए था। मैं बस मारूफ को नहीं खोना चाहता था। तो फिर मानते हैं ना ये बात कि जानबूझकर छुपाई आपने ये बात हमसे? हो गई ना गलती मारूफ, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने बता ही देना था। सईद अहमद, मेरी बेटी दूसरों के बच्चों को नहीं पालेगी। खाला जी, मेरे बच्चे बड़े हैं, बहुत समझदार हैं। बेटा तो आपने देख ही लिया है, उससे बड़ी 2 बेटियां हैं। और तो मारूफ को मेरे बच्चों को संभालने की जरूरत नहीं है, उल्टा मेरी बेटियां जो हैं वो मारूफ का ख्याल करेंगी। मारूफ, इससे कहो कि यहाँ से चला जाए, इससे पहले कि मैं गुस्से से उल्टा सीधा बोल जाऊं कि निकल जाए यहाँ से। नहीं खाला, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम मत जाओ, लेकिन मैं तो इस कमरे से जा सकती हूँ ना। और मारूफ, जब ये चला जाए ना तो दरवाजा अच्छी तरीके से बंद कर देना, ताकि दोबारा कोई झूठा उस दरवाजे से दाखिल ना हो सके। खाला मेरी बात तो सुने। खाला मैं झूठा नहीं हूँ। खाला, काश इतना बड़ा सच आपने मुझसे ना छुपाया। जो पता होता तो कभी मोहब्बत ना करती ना आपसे। अब तो हो गई ना। इसी मोहब्बत के सदके मेरा जुर्म माफ कर दो। किसी और के बच्चों की माँ बनके ही अगर मोहब्बत निभानी है तो तौबा ऐसी मोहब्बत से नहीं। किसी और के बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे हैं। और मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरी हो मारूफ।
मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरे बच्चों की वजह से कभी कोई मुश्किल नहीं होगी तुम्हें। सईद अहमद, मैं मान भी गई ना तो अम्मा नहीं मानेगी। तुम मान जाओगी तो वो भी मान जाएंगे। कहाँ रह गई हो मारो? आप जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। पता है गजब मचा देंगी, बहुत गुस्से में अम्मा घर से। मैं आपसे कह रही हूँ ना जाएं। मैं शाम को कॉल करूँगी आपको। पक्का करोगी ना? अरे जाइए ना अभी, जाइए। अम्मा, दिस इज अनबिलीवेबल। ये रूबी इतनी खतरनाक लड़की है? यस मैम, इसने जो किया वो तो किया, कि इसे मालूम है कि अब इसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इस बात पर चुप नहीं रह सकती। मैं रूबी के खिलाफ एक्शन जरूर लूंगी। थैंक यू मैम। अच्छा एक बात बताएं जी। क्या दुआ इस बारे में जानती है? नहीं मैम, दुआ को इस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं आज ही रूबी के फादर को कॉल करके बुलाती हूँ और उनसे अभी बात करती हूँ। मैम मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड कर देती हूँ। श्योर, बिकॉज इस वीडियो के बगैर तो उसके फादर को यकीन भी नहीं आएगा हमारी बात। यस मैम, मैंने आपको वीडियो फॉरवर्ड कर दी है। ओके। अच्छा मिस शाजिया। यस मैम। एक बात का ख्याल रखिएगा। यस। इस वीडियो के बारे में और सारे मामलात के बारे में यहाँ स्टाफ से जिक्र ना कीजिएगा। ओके। बिकॉज अगर ये बात लीक हो गई तो हमारे स्कूल की काफी बदनामी है। ओके मैम, मैं ख्याल रखूँगी। थैंक यू। भाईजान टाइम हो गया, खाना ले आओ। जल्दी चला जाया कर, देखो वक्त है जाने का। क्या हो गया भाईजान, शायद आप भूल रहे हैं, खाना लाने का टाइम यही है। बस आइंदा जरा जल्दी चला जाया कर, बच्चों के आने से पहले खाना ले आया करो। भाईजान सब खैरियत तो है? जो मैंने कहा है वो कर। और हाँ, बेल बजा के बाहर से ही खाना ले लेना, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। भाईजान मैं कहीं नहीं जा रहा, जब तक आप मुझे वजह नहीं बताएंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, मत जा, भूखा बैठा रहे। ठीक है, मैं समझ गया भाईजान, मैं सब समझ गया। आपको यही डर है ना कि मैं अम्मा जी को जाके आपके इरादों के बारे में सब कुछ बता दूंगा, है ना? वो तो तू उन्हें पहले ही बता चुका है, सब जानता हूं मैं। नहीं भाईजान, कसम ले ले, अम्मा जी को मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, बल्कि अम्मा जी मुझसे इस बारे में पता करना चाह रही थी फिर से, लेकिन मैं आपके लिए खामोश रहा, कसम से। अम्मा के कान भरती है अस्मत, और अस्मत कहती है कि तुमने तुवा को। बस 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 भाईजान, नहीं, तोबा तोबा तोबा, बड़ा शैतानी दिमाग पाया इसने, शहजाद जिसका नाम है। मैं तो उसे समझाने गया था, उसने उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। और अम्मा जी उसकी बातों में आ गई। सही है भाईजान, सही है, इतने सालों की ईमानदारी का यही सिला मिलना था मुझे। सही है। अम्मा तो पहले दिन से ही उन लोगों के हाथों में खेल रही है। चल ठीक है, जा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाना ले आ। जाओ। हाँ हाँ जा। अब छुट्टी का टाइम हो चुका है, बाकी सबक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? शानी, बात सुनो मेरी। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने फाइजा से क्या कहा था?
मैंने मैम को सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पनिशमेंट मुझे नहीं तुम्हें मिलेगी। पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तुम्हें। समझाया भी था कि ये बात किसी से मत करना। अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। तुम्हारा भला अब भी इसी में है कि दोबारा ये बात किसी से मत करना। कोई पूछे भी तो कह देना कि तुम डर गए थे इसलिए तुमने मेरा नाम ले दिया। और हाँ, कल से स्कूल मत आना। प्रिंसिपल तक बात गई तो वो पुलिस के हवाले कर देंगी तुम्हें। अब जाओ। अस्सलाम वालेकुम हमजे चाचा। वालेकुम अस्सलाम सिला। शानी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ हमजे चाचा। चलो। अरे रुक तो जाओ, बात तो करने दो मुझे इससे। पुणे से आप? तुम में बड़ी तेजी आ गई है। घर के दरवाजे बंद करके बड़ा तीर मारा है ना तुमने। मैं तो बंद दरवाजों में भी आ जाऊंगा। देर हो रही है ना, दादू इंतजार कर रही हूँ। चलो। अम्मा, अगर मैं ऐसे ये ना कहती ना कि शाम को फोन करूंगी तो यहीं बैठा रहता। अब से बिल्कुल फोन मत करना। 2 दिन तड़पने दो उसे। अम्मा, इतनी मोहलत देती तो इरादा बदल गया फिर? इरादा बदलने से कोई दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी। कोई और बुद्धू मिल जाएगा हमें। ये वाला जो है ना अम्मा, मोहब्बत करने लगा है। मेरी बेटी को अल्लाह ने इतना हुस्न दिया है ना, जो देखता है वो मोहब्बत करने लगता है। वैसे एक बात याद रखना, वो भागने वाला नहीं है। 3 बच्चों का बाप है। लेकिन मारू, मैं सोच रही थी कि 3 बच्चों का बोझ तुम कैसे बर्दाश्त करो। क्या हो गया अम्मा? मैं क्यों उठाऊंगी इन बच्चों का बोझ? सुना नहीं, कह तो रहा था समझदार बच्चे हैं, नहीं करेंगे तब। पता नहीं कि बच्चे तुम्हें माँ के रूप में बर्दाश्त करते हैं या नहीं। मैं क्यों बनने लगी उनकी माँ? अम्मा, वो सईद अहमद जाने और उसके बच्चे जाने, मुझे उन बच्चों से कोई सरोकार नहीं है। कहना आसान है बेटा, जब आप एक घर में रह रहे हो ना, हर एक से वास्ता पड़ता है। दादी संभाल लेंगी बच्चों को। मैं तो राज करूंगी सईद अहमद पर और फिर उसका। खुश रहो, आबाद रहो। मेरी बेटी तो पैदा हुई है दिलों पे राज करने के लिए। सेब खाओ, चेहरे पे और ग्लो आएगा। काश इतना बड़ा सच आपने मुझसे ना छुपाया। मुझे पता होता तो कभी मोहब्बत ना करती ना आपसे। किसी और के बच्चों की माँ बनके ही अगर मोहब्बत निभानी है तो तौबा ऐसी मोहब्बत से नहीं। सईद अहमद, मैं मान भी गई ना तो अम्मा नहीं मानेगी। बाबा। हाँ बेटा। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ मेरी जान? बस ये स्कूल अच्छा नहीं है। लगता है टीचर से डांट पड़ी है तुम्हें। नहीं, मुझे किसी अच्छे स्कूल में जाना है, इंग्लिश मीडियम। वाह भाई वाह, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया और ये फैसला भी कर सकता है कि कौन सा स्कूल उसके लिए अच्छा है और कौन सा स्कूल उसके लिए बुरा है? बाबा, मैं कल आपके साथ दुकान पर भी जाऊंगा, ठीक है? अरे नहीं मेरी जान, दुकान पे तुम्हारा क्या काम है? तुमने तो अफसर बनना है ना, एक बहुत बड़ा अफसर, है ना? शाम से एक ही रट लगाई हुई कि कल स्कूल नहीं जाना। हाँ, अभी मुझे भी यही कह रहा है। दादो, अब मैं किसी अच्छे स्कूल में जाऊंगा। ये स्कूल अच्छा नहीं है।
होमवर्क भी नहीं किया इसने अपना। सुबह तक ठीक हो जाएगा। लगता है इसका किसी से झगड़ा हुआ है स्कूल में, या टीचर ने डांटा है इसे। मैंने दुआ से पूछा था तो वो तो कह रही है कुछ नहीं हुआ। दुआ ने कभी इसकी खबर रखी हो तो उसे मालूम होगा। दुआ ने इससे भी पूछा था, इसने कुछ नहीं बताया। खैर तुम सो जाओ, काफी रात हो गई है। शानी उठ जाओ बेटा, देर हो रही है, अभी तक लेटे हुए हो। शाबाश उठ जाओ, तुमसे बात कर रहा हूँ बेटा, उठ जाओ। बाबा हाँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ड्रामे बंद करो, तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। बाबा मुझे स्कूल नहीं जाना। अच्छा भाई, अगर हमारे बेटे का दिल नहीं चाह रहा है स्कूल जाने का, छुट्टी करने का दिल चाह रहा है तो ठीक है, कर लो छुट्टी। थैंक यू बाबा। अब पेट का दर्द ठीक हो गया? हाँ चलो मजे करो। मुझे तो ये सब देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। मेरी रूपी ऐसा नहीं कर सकती। देखिए सच है या झूठ है, जो भी है आपके सामने है। मुझे लगता है मेरी बेटी के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। आप प्लीज आहिस्ता बोलें, ये बात अभी स्टाफ तक नहीं पहुंची है और मैं नहीं चाहती कि किसी तक ये बात पहुंचे और बढ़ जाए। ये वीडियो किसने बनाई है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना कि ये वीडियो किसने बनाई है। ये बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के खिलाफ साजिश करने वाला कौन है। कमाल साहब, ये एक छोटा सा बच्चा जिसने ये वीडियो बनाई है वो आपकी बेटी के खिलाफ साजिश क्यों करेगा? आप एक काम करें, आप अपनी बेटी को घर ले जाएं और तहम्मुल के साथ उससे बात करें, उससे पूछें कि क्या मामला है। मैं इन हालात में उसे इस स्कूल में अब नहीं रख सकती। नहीं 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 मैडम, ऐसी गलती मत करना। मेरी बेटी पढ़ेगी और इसी स्कूल में पढ़ेगी। 1 महीने में इम्तिहान होने वाले हैं और मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं अपनी बेटी को कहीं और लेके जाऊं। कमाल साहब, आप मामले की नज़ाकत को समझिए। ये बात अगर किसी तरह दुआ के घर तक पहुंच गई तो पुलिस तक भी जा सकती है और फिर हमारे स्कूल की बहुत बदनामी होगी। क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? मैं आपको क्यों धमकी दूंगी कमाल साहब? आपकी बेटी ने जो कारनामा किया है ना, उसे देखकर मैं माऊफ हो चुकी हूँ और ये इतनी मामूली सी बात नहीं है। आप बुलाएं रूबी को, मैं आपके सामने उससे पूछूंगा। देखिए, मैं ये चाहती हूँ आप घर जाके उससे बात करें और वहीं पूछें। नहीं मैडम नहीं, आप बुलाएं रूबी को। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, मैं आपके सामने ही पूछूंगा। रूबी को भेजे मेरे पास। जी जी मैम, आपने बुलाया? शानी स्कूल नहीं आया? नो मैम। क्यों नहीं आया वो? मिस पता नहीं, कल से जिद कर रहा था कि उसे स्कूल नहीं जाना। और कुछ बताया उसने? यस मैम, वो ये भी कह रहा था कि उसे स्कूल बहुत गंदा लगता है और उसे अब यहाँ नहीं पढ़ना। ओके, तुम क्लास में जाओ, सही है? ओके मिस। ये दुआ वही लड़की है ना जो मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई थी? देखें, अब कसूरवार दुआ नहीं, आपकी अपनी बेटी है और ये साबित हो चुका है। मैं इस वीडियो को नहीं मानता। मैं कम इन मैम? यस कम इन। लुबी बेटा, आप दुआ के भाई को जानती हो? जी अबू, शानी नाम है उसका, बहुत इनोसेंट है। जिसे तुम इनोसेंट समझ रही हो, उससे तुम पे इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने उसे कोई चीज़ दी थी दुआ को खिलाने के लिए। व्हाट? अबू मैं ऐसा क्यों करूंगी? झूठ बोल रहा है वो। सुन लिया मैडम, मैंने कहा था ना मेरी बेटी के खिलाफ साजिश हो रही है। अबू ये सब शानी ने झूठ बोला है।
और ये सब सिर्फ मुझे स्कूल से निकलवाने के लिए किया जा रहा है। मैं समझ सकता हूँ मेरे बेटे, तुम फिक्र मत करो, मैं इस मामले को खुद देख लूंगा। मैडम, मैं ये साबित करके रहूंगा कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है। आप बुलाएं उस बच्चे को। देखिए कमाल साहब, शानी आज स्कूल नहीं आया है। देखा, उसके झूठा होने का यही एक सबूत है, वो आज स्कूल भी नहीं आया। बहरहाल, आप रूबी की एग्जिट स्लिप बना दीजिए मुझे, मैं इसे घर लेके जा रहा हूँ, ये कल आ जाएगी स्कूल। ठीक है, आप इसे ले जाएं, मैं कह देती हूँ वॉचमैन से। आज शानी ने स्कूल से छुट्टी की है, सोच रहा हूँ उसे कहीं घुमाने फिराने ले जाऊँ यार। मैं हूं ना, मैं ले जाऊंगा। सिला भी कह रही थी इसका झूलों पर जाने का दिल कर रहा है। हेलो, सईद अहमद बात कर रहे हो? जी, आप कौन? मैं कमाल बात कर रहा हूँ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मिलना चाहता हूँ। हाँ तो मैं आपको अपनी दुकान का एड्रेस दे देता हूँ, आप मिलने आ जाओ। नहीं नहीं, मैं घर पर मिलना चाहता हूँ। ये बताओगे तुम्हारे घर कब तक पहुंचूं? घर पर तो मैं रात में ही होता हूँ। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुम्हारे बेटे के बारे में, थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ। शानी के बारे में? तुम घर पहुंचो और मुझे कॉल करो, मैं आ जाता हूँ।